हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके पास डाउट्स हैं, तो सोचा कि आज वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे डाउट्स हैं वैसे, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो बने रहना, देखते रहना और समझते रहना कि कैसे करते हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आ चुका है वेस्ट बंगाल जेई में। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बट है कुछ भी नहीं, है बहुत ही लॉलीपॉप। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। और यहाँ पे क्या गिवन है, अ ग्लास स्लैब कंसिस्ट ऑफ थिन यूनिफॉर्म लेयर्स ऑफ प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक लेयर पे डिक्रीज होता जा रहा है। एंड फ्रॉम हियर म्यू एंड डेल्टा म्यू डिनोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जीरोथ लेयर में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। आफ्टर गोइंग दी एमएस रिफ्रैक्शन द रे इमेजेस पैरेलल, यहाँ का जो इमेज है बोला गया है पैरेलल है, ऐसा 90 डिग्री से यहाँ से रेज बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे को बोला गया है कि एम की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे इसमें कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी है। यहाँ पर हम लोग को स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। स्नेल्स लॉ किसी भी दो लेयर्स के लिए लगा सकते हैं, इंसिडेंस के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो एक मैं यहाँ के लिए लगाऊंगा, एक यहाँ के लिए लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो बड़ा इजीली सॉल्व होने वाला है। यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, म्यू इंटू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस एम डेल्टा म्यू, हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 90। ठीक है, कि यहाँ के लिए लगाया है, यहाँ के लिए लगा लिया हमने, तो म्यू बाई 2 हो गया ये। दिस इज म्यू माइनस एम डेल्टा म्यू। अब हमारे को एम फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज तो मुझे गिवन है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5/2, दिस इज 1.5 माइनस एम इंटू 0.015। दिस वन आई एम गेटिंग, यहाँ से m निकल के आने वाला है। सो m इंटू 0.015, दिस इज 1.5/2। सो m इज कमिंग आउट टू बी 15/10 इंटू 2, दिस इज 15 एंड दिस इज 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कट के आ रहा है 50, m की वैल्यू आ रही है 50। बड़ा इजी है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। एक बार आपको ये लिखना आ गया, बस इसको सॉल्व भी तो करना है। 50 आ गया, बड़ा इजी आंसर है। प्लीज़ मेक ए नोट बच्चा लोग। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक और ये भी डाउट है मेरे बच्चों के। तो यहाँ ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ए लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द मिरर। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, इट्स इमेज हैज एन एक्सल लेंथ l डैश। इमेज की जो लेंथ है वो हमारे को फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग ये रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिरर है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इसके डिस्टेंस है u, फोकल लेंथ है f। तो मिरर फॉर्मूला हमारे को मालूम है बच्चों, क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u 1/f। तो इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है, v और u यहाँ पे वेरिएबल है और f यहाँ पे कांस्टेंट है और कैपिटल L भी कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस u फ्रॉम द मिरर, u इज ऑल्सो गिवन। इट्स इमेज, हमारे को इमेज l डैश फाइंड करनी है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट क्वांटिटी ये 0 हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा माइनस dv/v² माइनस dv/e² इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स आई कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस v²/u² इंटू du। यहाँ पे बोला गया शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो शॉर्ट के लिए हम लोग ये काम करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन वाला काम, क्योंकि du या dv शॉर्ट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो du को मैं लिख सकता हूँ माइनस v²/u², du लेंथ l ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे फाइंड करनी है इमेज लेंथ l डैश, जो इमेज का लेंथ आने वाला है वो फाइंड करनी है, dv फाइंड करनी है। तो यहाँ पे v मुझे मालूम नहीं है, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ यहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा बार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, मुझे फोकल लेंथ के टर्म में बात करनी है, फोकल लेंथ के टर्म में आंसर आनी चाहिए। ये MU मेडिकल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई ऑब्जेक्ट u बोथ द साइड्स। तो मुझे मिल जाएगा u/v
प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन एफ, ये मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन एफ माइनस 1, दैट इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन एफ, और वी कैन से v अपॉन u f अपॉन u माइनस एफ, ये आ गया मेरे पास। तो मुझे v अपॉन u का स्क्वायर ही तो चाहिए, तो इसको उल्टा कर दिया मैंने। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ डाल देते हैं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, माइनस v स्क्वायर बाई u, का मतलब हो गया f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू एल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आने वाला है, f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर है क्या, ऐसा कुछ इंटू एल, है ना। ये पूरा आ गया मेरा, जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ गया। सो फोर्थ इज द आंसर है बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और ईजी भी था, इसको नोट कर लो आप लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी करके देखते हैं। MHTCET महाराष्ट्र CET है ये, पर है बड़ा आसान। थोड़ी सी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। A ray of light traveling through rarer medium is incident at very small angle I on a glass slab, and after refraction its velocity reduced by 20%. The angle of deviation is, ठीक है। तो डायग्राम की ज़रूरत हालांकि नहीं है, फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर ग्लास स्लैब, ऐसा रे आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्शन। हालांकि ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाता, लाइट रे तो ऐसे जाता है, बिल्कुल सीधा जाता। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया ना डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। तो डेविएशन बेसिकली क्या हो गया, आई माइनस आर, ये पूरा का पूरा आई है, उसमें से आर हटा दूंगा तो डेविएशन मेरे को मिल जाएगा। तो ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। तो स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो मैं लिख सकता हूँ, अब यहाँ स्मॉल एंगल की भी बात हो रही है, तो साइन आई को आई लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, माइंड इट। यहाँ की वेलोसिटी अगर c ले लें तो यहाँ की वेलोसिटी मेरे को 0.8 c लेनी पड़ेगी, क्योंकि 80% कम हो गया। यहाँ के लिए वेलोसिटी c, यहाँ के लिए वेलोसिटी 0.8 c, दिस वन। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं साइन आई की जगह सिर्फ आई लिखने वाला हूँ, तो ये आई हो गया, डिवाइड बाय वेलोसिटी यानी कि c इज इक्वल टू μ2 की जगह लिखूंगा 1 अपॉन 0.8 c, साइन आर को सिर्फ r लिखूंगा मैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मुझे मिल गया r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.8 i, राइट। 0.8 i मीन्स 8/10, 4/5i, ये मुझे मिल गया। लेकिन मुझे चाहिए डेविएशन i माइनस आर, i माइनस आर, और r मेरे पास है 4r/5, तो मेरे को मिल गया i/5, दिस इज द डेविएशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। और दूसरे में देखते हैं क्या है, ये करके देखते हैं। अ ग्लास स्लैब ऑफ, ये भी आ चुका है MU मेडिकल एंट्रेंस, of thickness 8 cm contains the same number of waves as 10 cm of water when both are traversed by the same monochromatic light, same light है, इधर रिफ्रैक्टिव वाटर फ्लो। देखो तो इस तरह क्वेश्चन में आपको बोला गया है, अ ग्लास स्लैब है कोई, उसकी थिकनेस दी गई है 8 सेंटीमीटर, कंटेन द सेम नंबर ऑफ वेव, जो वेव का नंबर है वो सेम है। तो जहाँ भी वेव नंबर सेम होने की बात होगी, यानी कि ऑप्टिकल जो पाथ है वो सेम है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस ऑफ द मीडियम, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और जब भी वेव नंबर सेम हो, यानी कि जो ऑप्टिकल पाथ है वो सेम होता है। सो वी कैन राइट, ये किसके लिए लिख सकते हैं, ग्लास के लिए लिख सकते हैं, और दूसरा वाटर के लिए लिख सकते हैं μ2 T2, दोनों के लिए सेम करना पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ वेव है। ये हो गया ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल
path equal if there is same number of wave. This one. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं मालूम, थिकनेस 8 सेंटीमीटर है, म्यू2 4/3 है और उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। तो 4 × 2 हो गया, 2 5 से कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 5/3। ठीक है बच्चों, सो सी ऑप्शन आ गया, काफ़ी इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप टाइप। और ये कर लेते हैं उड़ीसा JEE। उड़ीसा JEE, a ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of 45 degree. The angle between reflected and refracted ray. ओके, कोई ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा ऐसा कुछ, रे स्ट्राइक करेगा, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे को गिवन कंडीशन है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये एंगल फाइंड करनी है पूरी, तो कर लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ R' रिफ्लेक्टेड। तो जितना इंसिडेंट होगा उतना रिफ्लेक्टेड होगा, और √2 दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री ले लेंगे। अब स्नेल्स लॉ लगा के ये R फाइंड कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन। सो वी कैन राइट 1 × sin I इज इक्वल टू sin R into refractive index of this glass slab. एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 45 डिग्री, sin 45 1/√2, और इधर हो गया हमारे पास sin R into √2, तो sin R मिल गया 1/2, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 मालूम ही है मुझे, तो 45 ये हो गया हमारे पास 45, और ये हो गया 30 डिग्री, ये वाला मुझे x नहीं मालूम। पूरा एंगल कितना होगा 180, यानी कि 45 + x + 30 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x निकल के आ रहा है 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, 105 डिग्री x हमारा आ गया। ये भी बहुत इजी था। दूसरा, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ऑलमोस्ट सारे डाउट हो गए हैं बच्चे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बेसिक्स पे अगर ध्यान दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेव नंबर से क्या रिलेशन है, ऑप्टिकल पाथ क्या है, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, तो आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो प्लीज़। हाय बच्चों, ये भी क्वेश्चन करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। A plano-convex lens has a maximum thickness of 6 centimeter when placed on a horizontal table with the curved surface in contact with the table. मतलब ऐसे रखा गया होगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम जो उसकी रेडियस है, मतलब ये वाली जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है मैक्सिमम वाली, मतलब हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स तो ऐसा होगा ना, ये है 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम थिकनेस। When placed on a horizontal table with the curved surface in contact with the table surface, the apparent depth of the bottommost point line to be 4 centimeter. तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम लोगों ने किया हुआ है, स्कूल में भी किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी किया हुआ है। रियल डेप्थ तो 6 सेंटीमीटर है, एपरेंट 4 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया मुझे 3/2, ये मिल गया। अब इसी को बोला गया है कि फ्लैट सरफेस कैसे रखा गया है, और डेप्थ ऑफ द सेंटर प्लेन फाउंड 17/4, ये फाउंड टू बी है, यानी कि इमेज है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने कर्व वाला जो फॉर्मूला डिराइव भी किया हुआ है स्कूल लेवल में और कॉम्पिटिशन्स लेवल में भी, वहाँ क्या था, μ1/u माइनस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, है ना, यही तो था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ग्लास वाला क्या है 3/2, 1.5 अपॉन u,
और यू जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो मैक्सिमम यही लेंगे, थिकनेस वाली 6 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम है, तो यू की जगह हम 6 लिख सकते हैं। यू की जगह 6 डाल दो, और म्यू2 तो है जो बाद में इमेज के लिए होगा, वो है 17/4 एंड दिस इज हमारे पास 1 - 1.5 अपॉन r इज 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। मतलब 1/4 ये हो गया 1/4 माइनस 4/17 माइनस 0.5 अपॉन 6 ये मिल रहा है मुझे। तो 1/4 प्लस ये पूरा क्वांटिटी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 5/60, राइट। 5/60 हो गया इज इक्वल टू u अपॉन 17 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 हो गया, तो ये 16 अपॉन 48, ठीक है, इज इक्वल टू u अपॉन 17, u अपॉन 17। सॉरी ये r है, r रेडियस ऑफ, हाँ r तो हमें पता नहीं है, सॉरी बच्चों, ये r है हमारे पास, 6 नहीं है। 6 तो मैक्सिमम थिकनेस था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, जस्ट होल्ड ऑन। दिस इज r और ये 1 है हमारे पास, 4 अपॉन 17 है ये, सॉरी। तो ये मेरे को मिल जाएगा 17, ये मेरे को मिल जाएगा 17 - 4 16 अपॉन 4 इंटू 17 इज इक्वल टू -1/2r, ठीक है। तो 2 और 2 तो चला गया यहाँ से, r की वैल्यू आ गई 34 सेंटीमीटर, है ना। इजी था बच्चों, बस कैलकुलेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 34 सेंटीमीटर, सो डी इज द ऑप्शन आई एम गेटिंग, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों।